अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इजाज़ अहमद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आज के लेक्चर में हम देखेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्केलर क्वांटिटीज़ को और वेक्टर क्वांटिटीज़ को, कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या थी। और स्केलर क्वांटिटीज सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं, मैग्नीट्यूड की वजह से डिफाइन हो जाती हैं, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ में ऐसा नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक हमें चाहिए होता था मैग्नीट्यूड और दूसरा होता था डायरेक्शन, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दोनों चीज़ें हमें वेक्टर क्वांटिटीज़ में चाहिए होती थी। तो उन्हीं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम देखते हैं कि किस तरह उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह उनको वर्ड्स की फॉर्म में लिखा जाता है, किस तरह उनको हम ग्राफिकली लिख सकते हैं। ये चीज़ें हम देखेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेक्टर को वर्ड्स की फॉर्म में, लेटर की फॉर्म में किस तरह हम लिख सकते हैं। फर्ज करें हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एक फोर्स है हमारे पास ना, फोर्स हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, अभी ठीक है, हमें बात पता चल गई है कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करें, जाहिर बात है किसी तरह तो हमने चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है ना, ताकि हम न्यूमेरिकली चीज़ों को इस्तेमाल कर सकें। जैसे फोर्स को हम एफ से लिख सकते हैं। फोर्स को तो ये तो हमें पता है कि फोर्स को हम एफ, फोर्स की जगह मैं एफ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन हम ये तो चलो फोर्स के लिए एफ का लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया, ठीक है। लेकिन इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखने के लिए कि पहचान हो सके कि वेक्टर क्वांटिटी है, हम फोर्स को ऐसे लिखेंगे एफ। इसको हम बोल्ड करके लिख रहे हैं। फोर्स को हमने बोल्ड करके लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, बोल्ड करके लिखना क्या है, किस चीज़ को शो कर रहा है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अभी बोल्ड करके लिखना थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है ना। अब कौन बार बार इसको बोल्ड करके लिखे एफ को, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। एफ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर एफ के ऊपर हम ये बार डाल देंगे तो इसका मतलब यही होगा कि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और अगर हम ये भी आपको तरीका पसंद ना आए तो एक और भी तरीका है। तो एफ के ऊपर अगर हम ये एरो डाल दें, एफ के ऊपर अगर हम ये एरो डाल देंगे तो इसका मतलब भी यही है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अभी आपका दिल करे आप इसको ऐसे लिख लें, ठीक है ना। एफ को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स को आपका दिल करे एफ को आप इस तरह करके लिख लें वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में। आपका दिल करे एफ को आप इस तरह लिख लें वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में। लेकिन मोस्टली बुक्स में जो है, जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है या जो जिस तरह से वेक्टर को लिखा जाता है वो ये वाला है। मोस्टली बुक्स में जो है वेक्टर को इस तरह से लिखा जाता है। अब चलें, इस हम फोर्स की बात कर रहे थे ना, अब हम एक और वेक्टर क्वांटिटी ले लेते हैं। अब हम ले लेते हैं वेलोसिटी को हम किस तरह लिखेंगे, तीन तरीके इस तरह से। अब हम यानी कि बोल्ड करके लिख सकते हैं इसको, ऐसे करके, ऐसे ये बोल्ड करके हमने इसको यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, वेलोसिटी को, ठीक है। ये एक तरीका। दूसरा तरीका ये हो गया, हमने इसको ऐसे एरो, इसके ऊपर एक सिंपल से बार डाल दिया। तीसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हम इसके ऊपर एरो डाल लेंगे। इसके भी तीन तरीके हैं, ठीक है ना। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं। मैं जो मोस्टली तरीका इस्तेमाल करता हूँ वो ये वाला इस्तेमाल करता हूँ, और बुक्स में भी अक्सर बुक्स में यही तरीका इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन को भी हम इस तरह लिख सकते हैं। एक को यहाँ पे बोल्ड करेंगे, या एक को हम ऐसे कर देंगे, या एक को ऐसे बार डाल लेंगे। ये तो हमने देखा कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को किस तरह से वर्ड्स की फॉर्म में लिखा जाता है। फर्ज करें कोई बंदा कहता है कि 40 न्यूटन फोर्स टूवर्ड ईस्ट की तरफ 40 न्यूटन फोर्स, तो हम किस तरह लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 40 न्यूटन फोर्स जो हमारे पास कितनी है, ऐसे करके लेता हूँ 40 न्यूटन फोर्स टूवर्ड्स ईस्ट। क्योंकि ईस्ट की तरफ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज बगैर डायरेक्शन की बात नहीं करती, डायरेक्शन लाजमी होती है वेक्टर क्वांटिटीज में, ठीक है। 40 न्यूटन फोर्स हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, F इज इक्वल टू 40 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि वेक्टर क्वांटिटीज को वर्ड्स की फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि हमने एफ को रिप्रेजेंट किया है, वेलोसिटी को भी इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को भी इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना। इसी तरह मोमेंटम हो गया। दूसरी जितनी भी क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, उनको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में।
ठीक है जी। तो ये तो हमने देख लिया कि एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये वाला हम इस तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह हम लिखेंगे। तो ये तो हमने देख लिया कि वेक्टर क्वांटिटीज को वर्ड्स की फॉर्म में किस तरह लिखा जाता है, लेकिन अब हम देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज को ग्राफिकली किस तरह बनाया जाता है। ग्राफिकली बनाने के लिए हम ये देखेंगे, हम एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, ऐसे एक लाइन सेगमेंट है, इनिशियली देख रहे हैं लाइन सेगमेंट है हमारे पास। तो अब हम देखेंगे कि, और यहाँ पे इसके आगे एरो डाल देंगे हम, इसके आगे हम एरो डाल देंगे। ठीक है, ये लाइन है, ए से लेकर बी तक एक लाइन है। ठीक है, अब ये हमारे पास वेक्टर है, इसको हम कहते हैं वेक्टर। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, ये इसकी लेंथ है। कहाँ से कहाँ तक, तो मैं इसको इससे शो कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये इसकी लेंथ है, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, मैग्नीट्यूड का नाम दे देते हैं। यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, इसको क्या नाम देते हैं, मैग्नीट्यूड का नाम देते हैं। लेंथ क्या लें, मैग्नीट्यूड क्या लें, लेकिन हम मैग्नीट्यूड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप एरो देख रहे हैं एट द एंड, ये किस चीज़ को शो करता है, डायरेक्शन को। ये डायरेक्शन को शो करता है कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, और ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, दोनों चीज़ें ये एरो बता रहा है हमें, ये भी बता रहा है कि इसकी मैग्नीट्यूड ये है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। अब ये वेक्टर किसी भी सिमत में हो सकता है, इस 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 सिमत में हो सकता है। ठीक है ना, और इनकी मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं ऐसी सिमत में हो, हॉरिजॉन्टली हो, किसी भी सिमत में, यानी कि जिसमें डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन दी जा सकती है, उस डायरेक्शन में वेक्टर हमारे पास मौजूद होता है, और उसकी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड भी हमारे पास होती है। अब इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सपोज कि मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है ना, कोई भी गाड़ी अज्यूम कर लें आप, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास एक गाड़ी है, वो मूव कर रही है वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से, 50 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से हमारे एक गाड़ी मूव कर रही है। किस तरफ मूव कर रही है, ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। अब हम इसको ग्राफिकली किस तरह बनाएंगे, ग्राफिकली बनाने के लिए यहाँ पे देखें आप, ये हमारे पास, मैं कह लेता हूँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये हमारे पास हमने एक मैप बना लिया है ना, ठीक है ना, ताकि हम इसको ग्राफिकली इस तरह डिफाइन कर सकें। अब हमने क्या देखना है कि हमारी गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रही है। किस तरह मूव कर रही है, ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। तो ईस्ट कहाँ पर है, ईस्ट ये रहा, ईस्ट ये हमारे पास 50 किलोमीटर के हिसाब से मूव कर रही है। तो हम 50 किलोमीटर को इसमें अब लिख तो नहीं सकते ना, 50 किलोमीटर को हम लेंथ की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें, मैं कह देता हूँ कि 10 किलोमीटर जो है ना, 10 किलोमीटर पर आवर जो है, ये 1 सेंटीमीटर के बराबर है, 1 सेंटीमीटर के। तो 50 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर होगा, 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 5 सेंटीमीटर, फ़र्ज़ करें 5 सेंटीमीटर लाइन है टूवर्ड ईस्ट, 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर याद रखिएगा 50 किलोमीटर पर आवर को शो कर रहा है। और ईस्ट जो है ये हमारे पास डायरेक्शन है। तो इसमें ये चीज़ हमारे पास 5 सेंटीमीटर क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड है। 5 सेंटीमीटर हमारे पास मैग्नीट्यूड है, टूवर्ड ईस्ट है, टूवर्ड ईस्ट है, इस डायरेक्शन में है। तो ये हमारे पास क्या है, ईस्ट क्या है हमारे पास, ईस्ट हमारे पास डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमारी आ गई। हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लिया ग्राफ पे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर भी दिखा दिया, मैग्नीट्यूड भी दिखा दिया, और हमने इसकी डायरेक्शन भी दिखा दी है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर आपको ये समझ ना आए तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बुक से ही एग्जांपल उठा लेते हैं, बुक से ही एक एग्जांपल उठा लेते हैं। अब बुक वाला हमें कह रहा है कि 80 न्यूटन फोर्स लग रही है, एक फोर्स कितने की है, 80 न्यूटन की। यहाँ पे मैं फोर्स की जगह में यहाँ पे यूँ लिख देता हूँ, ये ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक है, 80 न्यूटन फोर्स लग रही है कि कहाँ पर लग रही है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट की तरफ, टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डायरेक्शन।
तो दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। अब इसको हम ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ, मैप बना लेता हूँ दोबारा से, ठीक है जी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है ना, ये मैप आ गया हमारे पास। अब वो क्या कह रहा है, 18 न्यूटन फोर्स लग रही है, कहाँ पर लग रही है? नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि ईस्ट जो है उसकी नॉर्थ साइड पर, ईस्ट की नॉर्थ साइड पर फोर्स लग रही है। कौन सी? 18 न्यूटन फोर्स। अब फर्ज करें मैं 18 न्यूटन तो यहाँ लिख नहीं सकता ना, तो 18 न्यूटन को मैं लेंथ के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 18 न्यूटन है ना, मैं 18 न्यूटन मैं फर्ज करें मैं कहता हूँ कि 20 न्यूटन जो है ना हमारे पास 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 18 न्यूटन हमारे पास होगा 4 सेंटीमीटर। तो अब मुझे मैग्नीट्यूड तो पता, मैंने मैग्नीट्यूड तो पता लग गया कि 4 सेंटीमीटर का मैंने मैग्नीट्यूड देना है ग्राफिकली। वैसे तो हम इसे 18 न्यूटन ही कहेंगे, लेकिन ग्राफिकली मैंने इसे 4 सेंटीमीटर कह दिया है, ठीक है ना। अब कहाँ पर देना है? नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट यानी ईस्ट के नॉर्थ साइड पर। ईस्ट हमारे पास क्या है? ये ईस्ट का नॉर्थ साइड क्या है? ये ईस्ट का नॉर्थ साइड ये होगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारा ये 4 सेंटीमीटर का, फर्ज करें 4 सेंटीमीटर का ये वेक्टर आ चुका है, 4 सेंटीमीटर का वेक्टर आ चुका है नॉर्थ ऑफ ईस्ट में। और कितना न्यूटन फोर्स इसमें? F इज इक्वल टू 18 न्यूटन इसमें फोर्स थी हमारे पास, 4 सेंटीमीटर का था नॉर्थ ऑफ ईस्ट में। तो इस तरह से हम वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये लाइन कहाँ से मूव कर रही है? ए से लेकर बी तक। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। आप ओ से लेकर ए दे दें, ए से लेकर बी दे दें, कोई भी नाम दे दें। आमतौर पे इसको ओरिजिन को ओ से जाहिर करते हैं, तो मैं यहाँ पर ओ से दे देता हूँ, यहाँ से मैं ए दे देता हूँ, ठीक है। ओ से ए तक वेक्टर जो है, ओ से ए तक वेक्टर क्या शो कर रहा है कि फोर्स लग रही है हमारे पास 18 न्यूटन की नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक। यानी हमने ग्राफिकली इस बात को ग्राफिकली हमने यहाँ पे लिख दिया। तो आज के हमने लेक्चर में देखा कि वेक्टर्स को वर्ड्स की फॉर्म में किस तरह लिखते हैं। वेक्टर को लिखने के 3 तरीके, एक बोल्ड फॉर्म में, दूसरा सिंपल बार डाल के, दोबारा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये बोल्ड फॉर्म में, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, किसी भी तरीके से लिखें। उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किस तरह कराया जाता है वो भी हमने देखा। बड़ा ही इजी सा टॉपिक था। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो लेक्चर को प्लीज़ रिवाइंड करके देख लें, हो सकता है आपको फिर समझ आ जाए। और उसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगा, सॉरी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट द चैनल। अल्लाह हाफिज़।